Hello, good morning everyone. Welcome you again on our channel to receive the videos on BEd syllabus. And topic for today's video is individual differences. So let's proceed to understand the concept of individual differences. Let's talk about the definition of individual differences first. Two individuals would never be alike or same in any aspect of life. They differ in physical, psychological, emotional, social, or any other personality characteristics. Means to say, कोई भी दो इंसान एक जैसे किसी भी वे में नहीं हो सकते, चाहे बात हो फिजिकल अपीयरेंस की या फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात हो या फिर सोशल और इमोशनल बिहेवियर की बात हो। हर दूसरा इंसान डिफर करता है हर एक पहलू पे। मान लीजिए अगर दो इंसान एग्जैक्टली सेम दिखते हों तो उनको रिकॉग्नाइज करना कितना मुश्किल होगा, इजंट इट? इसीलिए भले ही हम इंसानों के बॉडी पार्ट्स सेम हैं बट फिर भी अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। एंड दिस द रीजन इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज एन इंडिविजुअल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाहे आप इमोशनल और सोशल कंटेक्स्ट में बात करें, इमोशनली एक इंसान बहुत ही स्टेबल हो सकता है और होते भी हैं, तो वही दूसरी ओर बहुत ही अनस्टेबल इंसान भी होते हैं। लाइक आप किसी को हल्का सा कुछ कह दो, उन्हें बहुत बुरा लग जाता है, दे आर इमोशनली अनस्टेबल। जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बहुत बड़े बड़े हादसों को बहुत हल्के नोट पे ले जाते हैं। सो दे आर वेरी स्टेबल इमोशनली। इसी तरीके से सोशल बिहेवियर में भी ये बात एप्लीकेबल होती है। नाउ these differences can be noticed within the same individual also. For example, a child showing intelligence at science subject can be dull at literature. Means to say, differences दो इंसानों के बीच तो होते ही हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक सिंगल इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं। एक ही इंसान के दो पहलुओं में डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो मैथ्स में या साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, वो लिटरेचर पार्ट पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। सो कहने का मतलब बच्चा इंटेलिजेंट तो है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसकी बहुत अच्छी कमांड है, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में वो बहुत ही डल है। या फिर कहें कि एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, या फिर किसी आर्ट में या फिर किसी और पर्टिकुलर स्किल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो दैट मीन्स उसमें वो डिफरेंसेस हैं उसकी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स में। सो मीन्स टू से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक है इंटर इंडिविजुअल, दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल। सो लेट्स talk about inter-individual first. Well, those differences that exist between two individuals. दो लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेकर के, तो उनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। जबकि एक ही इंसान में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट विद इन एन इंडिविजुअल, वो इंट्रा इंडिविजुअल कहलाएंगे। करेक्ट? जैसे राम और श्याम दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में, उनके कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, या फिर उनके सोशल और इमोशनल पर्सपेक्टिव में, वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। लेकिन राम की पर्सनालिटी में जो दो पहलुओं में डिफरेंसेस हैं, तो उनको हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहेंगे।
Got it? All right. Let's proceed. Let's forward to the next point, which is causes of individual differences. क्या कारण है किस वजह से ये individual differences होते हैं? So basically, there are two major factors responsible for individual differences to occur: heredity factors and environmental factors. So heredity, आप सभी को हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था दैट व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी इज बेसिकली जो हम अपने पूर्वजों से अपने पेरेंट्स के थ्रू जो गुण प्राप्त करते हैं वो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. It is simply the acquisition of ancestral characteristics through parents. A cow always gives birth to a calf, and a dog always produces a puppy. Like begets like, and this happens due to heredity. Though all the members of a species have similarities in size and appearance, yet they have individual differences, such as child resembles his brother or sister, but they are not alike in every feature. So heredity, वैसे तो देखिए आपको गुण आपके पूर्वजों वाले गुण ही आपके अंदर आते हैं. इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी स्पेसीज के उनके अंदर फिजिकल अपीयरेंस आ जाएंगे. नो, इट्स नॉट दैट, बट स्टिल उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. जैसे एक बच्चा जो है वो दिखता है काफी हद तक अपने भाई बहनों की तरह, लेकिन डिट्टो एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी नहीं हो सकता है. उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे. सो हेरिडिटी एक ये फैक्टर बनता है. दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दोस. All those external conditions in which a child takes birth and is brought up are responsible for individual differences like prenatal environment, child rearing environment, school environment and social environment. Heredity factors के बाद environmental factors बहुत बड़ा कारण बनते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए. एक बच्चे की जो परवरिश हुई है जिस माहौल में, उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा एक रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की मान लेते हैं एक थोड़ा सा पुअर इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली है, दूसरा एक रिच फैमिली है. सो दोनों की जो चाइल्ड रियरिंग एनवायरनमेंट है, बच्चे की परवरिश किस तौर तरीके में हुई है, उससे उनकी पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है. एक जो गरीब फैमिली का बच्चा है उसको मान लो प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी नहीं मिले तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होगा. जबकि रिच फैमिली, उसको अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं तो उसका बॉडी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, उसकी हाइट अच्छी होगी, उसकी मस्कुलर बॉडी रहेगी और ही वुड बी मोर हेल्दी. सो फिजिकल अपीयरेंसेस में एनवायरनमेंट का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होता है हेरिडिटी के बाद. ऐसे ही वहाँ बच्चे का जो स्कूल एनवायरनमेंट है या फिर सोशल एनवायरनमेंट है उसका भी तो रोल होता है. प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स क्यों इतनी मोटी फीस देके भी अपने बच्चों को भेजते हैं? क्योंकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले. बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है प्राइवेट स्कूल्स में. एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बहुत सारी करवाई जाती है और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीजें थोड़ा कंप्रोमाइजिंग कंडीशंस में होती है. दिस द रीजन आप देखोगे कि जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बस ये है कि उनका एकेडमिक करिकुलम कंप्लीट कराने का हुआ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितने प्राइवेट स्कूल्स में होता है. सो आफ्टर स्कूल एनवायरनमेंट, आपका सोशल एनवायरनमेंट, आप किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं. अगर आपकी चारों तरफ रहने वाले
लोग इंटेलेक्चुअल हैं तो आप वैसी ही बातें करेंगे, लेकिन अगर आपकी बातें बस सर्वाइवल मोड की बातें होती हैं तो फिर उसी तरीके की आपके थॉट प्रोसेस होता है। सो लोगों में जो डिफरेंसेस होते हैं उसका एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा एक रोल होता है। फाइन, लेट्स मूव अहेड। Dimensions of individual differences. Broadly, these are classified into two dimensions: physical differences and psychological differences. Of course, दो ही तरीके से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख पाते हैं, एक तो फिजिकल अपीयरेंस में, दूसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट में। साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हम उनको कह सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो दो ही तरीके से होगा, या एक तो अपीयरेंस हो गया, दूसरा मोटर एबिलिटीज हो गया। अपीयरेंस आपकी हाइट कैसी है, आप दिखने में किस तरीके से दिखते हैं, आपका वेट कितना है, आप फैट हैं, थिन हैं, आप एंड लाइक सो ऑन। सो दो लोगों में फिजिकल अपीयरेंस का एक डिफरेंस हो गया। दूसरा मोटर एबिलिटीज, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, आप एक्टिव हैं या फिर आप लेजी हैं, या फिर जैसे अगर हम बात करें जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनकी मोटर एबिलिटीज कंपैरेटिवली अच्छी होती है एक कॉमन मैन से। तो एक इनका भी डिफरेंस होता है। और इसी तरीके से if we talk about the psychological differences, then there are emotional differences, intelligence and social behavior. Emotional differences क्या होते हैं? देखिए, कोई भी दो इंसान एक ही तरीके से इमोशनल कैपेबिलिटीज नहीं रखते हैं। एक इंसान छोटी सी बात पे बहुत टची हो जाता है एंड फील्स हर्ट, दूसरा इंसान उसी बात को बहुत हल्के में ले जाता है। तो दोनों का इमोशनल लेवल डिफरेंट होता है, राइट? आपने देखा होगा जब आप मूवी देख रहे होते हैं थिएटर हॉल में, तो समटाइम्स आपकी जो बगल में बैठा है, he he is crying on some इमोशनल सीन्स, लेकिन आपको लगता है कि अरे ये क्यों रो रहा है, ऐसी तो कुछ बात नहीं थी इस सीन के अंदर, इतना भी कुछ ज्यादा मतलब एक हिला देने वाली कोई बात नहीं थी। बट ठीक है, आप इमोशनली थोड़े ज्यादा स्टेबल हैं एंड दैट पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज ए बिट अनस्टेबल, बहुत जल्दी टची हो जाता है चीजों को लेकर के। सो एक ये डिफरेंस होता है। दूसरा इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत ही नहीं है। आप एक क्लासरूम में ही अगर देखते हैं तो एक बच्चा 90% स्कोर करता है और एक बच्चा 40% स्कोर कर रहा है, जबकि दोनों को सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम मेथोडोलॉजीज अप्लीकेबल है, yet there is difference. So intelligence difference definitely हर एक दो हर दूसरे इंसान का डिफरेंट होता है। एंड द सेम वे सोशल बिहेवियर, आपने देखा होगा सोसाइटी में एक ही तरह की सिचुएशन में हर इंसान अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सो सोशल बिहेवियर भी सभी का अलग होता है। कुछ लोग बोल्ड होते हैं, कुछ लोग थोड़े से रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, है ना? कुछ अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रख देते हैं, तो कुछ लोग अपने विचारों को ओपनली नहीं रख पाते। सो सोशल बिहेवियर में भी काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। नाउ व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? अब हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा कि यस, किस तरीके से हर दूसरा इंसान डिफरेंट होता है पहले इंसान से। सो ये सारे जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से लोगों की कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है और उनको सिखाने के तरीके भी फिर डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि एक बच्चा इंटेलिजेंट है वो आपकी बात को बहुत जल्दी समझ सकता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो मेंटली वीक है या रिटार्डेड है तो उसको सेम अप्रोच काम नहीं करेगी लर्निंग के लिए। उसके लिए लर्निंग प्रोसेस आपको थोड़ा चेंज करके इजी कॉन्सेप्ट में रखना होगा। सो क्या हो सकते हैं educational implications? Let's talk about that. Keeping note of individual differences, a teacher should make sure that his teaching methods benefit
most of the students in his class. Knowledge of individual differences can help a teacher to make following provisions. The very first is selection of teaching methods. A teacher must bring suitable changes in his teaching methods as per learning needs of students. Of course, जब आपको पता लग गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपकी करंट जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको उतना अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर आपको अपने टीचिंग मेथड्स चेंज करने होंगे, राइट? जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं 10 स्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राइट? Those students who are intelligent, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, लेकिन बाकी के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनमें 10 मान लो एवरेज बच्चे हैं, वो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं लेकिन थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी के जो रेस्ट 10 स्टूडेंट्स हैं, those who are really weak in learning, तो उनको आप सेम मेथड से तो नहीं सिखा पाओगे, तो आपको उनके लिए थोड़ा मेथड्स को सिंप्लीफाई करना होगा और अपना जो टीचिंग मेथड है उसको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इन बच्चों को मैं इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बाकी जो बच्चे हैं इनको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, तो उनको जल्दी समझ में आएगा। सो यू नीड टू सेलेक्ट योर टीचिंग मेथड। द नेक्स्ट पॉइंट इज classification of students. Well, after knowing the individual differences among the students, they can be classified in the area of single activity. जब आपको पता लग गया कि इन बच्चों के ये इनमें डिफरेंसेस हैं, ये इतना जल्दी सीख पाता है, ये थोड़ा लेट सीखता है, आपको इस सारे बच्चों का जब पता लग गया तो आप उन बच्चों को क्लासिफाई कर लेंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स एक सिंगल एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ का सिलेबस, मैथ का सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता लगे ये बच्चा ठीक है इस तरीके की जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप उनको दूसरे मेथड से उनको दूसरे ग्रुप में उन बच्चों को ले आओगे, और जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको एक अलग ग्रुप में बना दोगे। तो जो वीक बच्चों का ग्रुप है उनको आप थोड़ा सा इजी वे में अब आप पढ़ाओगे। सॉरी। सो बच्चों को क्लासिफाई आप कर सकते हो इन डिफरेंट। The next point is flexible curriculum. Curriculum should be so much flexible so that students can select their subjects according to their interest, aptitude and abilities. Of course, जो बच्चों का पाठ्यक्रम है, curriculum है, उसको flexible in approach होना चाहिए। बच्चों को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट से, अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सके। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चे को मैथ पढ़ना या साइंस पढ़ना उसको मजा आ रहा हो। कुछ बच्चों को लिटरेचर में मजा आता है, कुछ बच्चों को हो सकता है ड्राइंग में ही मजा आ रहा है, तो ये पूरा फ्रीडम होना चाहिए। है ना कि हमारा वैसे तो करिकुलम उस तरीके से है भी कि 10th के बाद बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। वो आर्ट सब्जेक्ट ले सकता है अगर उसको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो, या इसी तरीके से साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकता है। सो दिस फ्रीडम शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल टीचर्स। Specially abled children have difficulty in learning. So, specially trained teachers only can raise such children to normal level. Every school should have this opportunity. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मेंटली वीक होते हैं, या हम उन्हें थोड़ा मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए या कहें कि उनको एक नॉर्मल लेवल तक, एवरेज लेवल तक लेकर आने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स अप्लाई करने होंगे, और वो स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स ही कर सकते हैं। तो ऐसे टीचर्स हर स्कूल में अपॉइंट किए जाने चाहिए। एंड द फाइनल पॉइंट इज गाइडेंस सर्विसेज। Appropriate educational and vocational guidance services should be provided after assessing individual differences of students. This is always helpful in their skill development. Of course, अगर आप बच्चों को सही से गाइडेंस देते हैं
आपको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, तो आप उनके कैपेबिलिटीज को एसेस करने के बाद, जैसे जो बच्चा मान लीजिए उसको किसी टेक्निकल गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो आप उसे पॉलिटेक्निक करने की सलाह दे सकते हैं। किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में मन लगता है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, तो आपको पता लग गया कि हाँ इस बच्चे की ये कैपेबिलिटी है, तो आप उसको स्पोर्ट्स में ही गाइडेंस दें। राइट, आज की डेट में हर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस सही गाइडेंस अगर बच्चे को मिल जाती है तो वो कमाल कर सकता है। So that's all about the concept of individual differences. I hope आपको थोड़ा सा about the topic points clear हो गए होंगे, and this topic was from the second unit of the first subject, childhood and growing up. So the next video will be taking the next topic from the same second unit. Till then, you take care. Bye bye. Happy learning.